चलिए, कैसे हैं प्यारे बच्चों। फिर से हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे 4.1 जो मेन टॉपिक है उसको फिर से हम जो दोहरा रहे हैं। जितने भी रिवीजन के लिए जितने भी प्यारे भी बच्चे हैं ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी देख रहे हैं उनके लिए ये रामबाग साबित होगा। तो चलिए हम इसको बनाएंगे, एकदम आसान तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में द्विघाती समीकरण है। सबसे पहले जांच करेंगे निम्नलिखित में द्विघातीय समीकरण है। अब द्विघातीय समीकरण होता क्या है, सबसे पहले इसको जानना है। द्विघातीय समीकरण, मान लीजिए कोई डॉक्टर है, उसको इलाज करने के लिए अगर मालूम रहना चाहिए ना, अगर इलाज की अगर उसको बीमारी को सबसे पहले तो बीमारी पता होना चाहिए, उसको बीमारी को पकड़ पाएगा उसके बाद ही तो इलाज कर पाएगा। इसी तरह से हम द्विघाती समीकरण कैसे कैसे पहचानेंगे ये द्विघाती समीकरण है या नहीं है। तो चलिए आज जानते हैं और इसको इस बीमारी के इलाज के लिए जो है बताएंगे, उसके बाद इसको इलाज करेंगे। पहले बीमारी को पकड़ेंगे उसके बाद क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें द्विघाती समीकरण के लिए सबसे पहले इसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप होता है एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें क्या कहता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए के बराबर जीरो कभी नहीं होगा। बी बराबर जीरो हो सकता है, सी बराबर जीरो हो सकता है, लेकिन ए के बराबर जीरो कभी नहीं होगा। तो सबसे पहले जिसमें इसमें क्या है, एक्स का पावर जो है जिसमें घात हमारे दो से अधिक होना चाहिए। दो तक ठीक है, दो से अधिक होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, द्विघाती समीकरण। मान लीजिए यहाँ पे x1 + 1 है, इसका पावर कितना है, एक। ये द्विघाती समीकरण हुआ, नहीं हुआ। अगर हम मान लीजिए x² + 2 है तो ये द्विघाती समीकरण हुआ, तो हाँ ये हुआ। क्यों हुआ, ये क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि x का पावर कितना है, 2 है। मान लीजिए हम इसको बोलेंगे x² + 2x + 1, ये द्विघातीय समीकरण होगा, तो हाँ होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें x का पावर कितना है, तो 2 है। इतना समझ गए। चलिए इसके आगे हम बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित में द्विघातीय समीकरण है। द्विघातीय, हाँ एक चीज और जान लीजिए, ये x + 1 ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। क्या होगा, रैखिक समीकरण होगा। x² + 2 जिसमें स्क्वायर लगा रहेगा वो क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण। x3 जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, x3 जिसमें रहेगा वो क्या हो जाएगा, त्रिघाती। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं बोर्ड में, बिहार बोर्ड में इस बार 26 के एग्जाम में आप लोग को ये पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन आपको इतना दिया रहेगा और ये बताइए जो ऑप्शन में रैखिक होगा या द्विघाती होगा, ये त्रिघाती होगा या चतुर्थ घाती होगा, ये सब जो है। लेकिन अधिकतम द्विघाती पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, अधिकतम द्विघाती पूछा जाता है। चलिए इतना समझ गए होंगे, इसको हम मिटाते हैं और आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस का स्क्वायर, x + 1 का होल, x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है, 2 × x - 3। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, ये जो है हमारे कौन से टर्म में है, ये a² + 2ab + b² बराबर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है ना। यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस टर्म में लाएंगे। x² क्या होगा, a² का बदला में x² + 2, दो कहां से लिए, फॉर्मूला से। 2 a के जगह पर क्या है, x, और b के जगह पर क्या है, 1। तो एकदम क्या लिखेंगे, 2 × x × 1 प्लस कितना है, b² ना, b² की जगह क्या है
1 का स्क्वायर बराबर, इसको पूरा गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2x माइनस 6। अब देखिए ये पूरा इसमें जो है इसको हम जो गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस कितना होगा 1। अगर मान लीजिए एक को हम कितना बार भी गुना करेंगे तो एक ही आएगा, है ना। एक को अगर कितना बार भी गुना करेंगे तो एक ही आएगा। क्या लिखेंगे 2x माइनस 6। अब देखिए ये 2x और ये 2x कट जाएगा ना, मान लीजिए इस साइड में आएगा तो कट जाएगा, माइनस में आएगा एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कितना हो जाएगा माइनस है तो प्लस 6 इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। यहां तक समझ गए। अब देखिए ये जो है मेरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टर्म में आ गया ना, आया कि नहीं आया ये बताइए, ये आया है कि नहीं आया। मान लीजिए ए की जगह कितना है 1 है ना, ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1। अगर कुछ नहीं है तो क्या बी एक्स लिखेंगे ना, तो बी गुणे क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, प्लस सी गुणे कितना, सी का कितना दिया हुआ है 7, सी बराबर कितना दिया है 7। एक बी का 0 तो क्या हो जाएगा ए बराबर 1 बी बराबर 0 सी बराबर क्या हो जाएगा 7। अब ये बताइए ये हमारा द्विघातीय समीकरण है या नहीं है, यहां तक बताइए हमारा द्विघातीय समीकरण है या नहीं है ना। ये द्विघातीय समीकरण है तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 7 यह एक द्विघातीय समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। समझ गए ना द्विघातीय समीकरण क्या होता है और रैखिक समीकरण क्या होता है, इतना समझ गए। चलिए हम यहां से बनाएंगे, अब दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए इसको बनाएंगे कहाँ, तो यहाँ बनाते हैं। ये ले लिए मैं काला पेन, उसके बाद यहाँ से बनाएंगे। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये कोई फार्मूला पे देखना है बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो फार्मूला पे अगर नहीं बन रहा है तो फार्मूला पे हम नहीं बनाएंगे। क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इससे बुरा करेंगे किसको ये दोनों को, कितना हो जाएगा -6 और माइनस गुणे माइनस प्लस होता है क्या हो जाएगा 2x। अब देखिए ये 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना, डायरेक्ट लिख दे या इसको हला दें। चलिए डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसको लाएंगे -2x प्लस 6 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देख लीजिए ये क्या हो गया, a बराबर में तक कितना आया 1, b बराबर कितना आया 4 -4 और c बराबर कितना आया 6 ना, 6 कितना आया 6, लिखेंगे 6। अब देखिए ये हमारा द्विघातीय समीकरण है, बताइए द्विघातीय समीकरण है या नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे पावर देखिए क्या है, ये द्विघातीय समीकरण मेरा है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है ना, x का पावर कितना है 2, तो क्या है चूंकि लिखेंगे चूंकि यह एक द्विघातीय समीकरण है। समझ में आया, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है तो देख लीजिएगा आप यहां से, समझ रहे ना। तो अब ये आप लोग जो है उतारिए, उतारने के बाद कॉपी और कलम लेकर के बैठे होंगे उम्मीद है, तो आप लोग इसको नोट करिए। नोट करने के बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट आप लोग जो है उतारिए।